मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 6, 7 और 8 तीन कक्षाओं को संस्कृत पढ़ा रहा हूं मैं। इससे पहले यानी आज से पहले मैं आप लोगों को लकार के बारे में, हिंदी से संस्कृत के बारे में सिखा चुका हूँ। आज ग्रामर में कक्षा 6, 7, 8 के लिए एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है संधि। क्या है? संधि। संधि के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले संधि की परिभाषा। सबसे पहले संधि की परिभाषा यानी संधि की परिभाषा। संधि को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो शब्दों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा क्या है? दो शब्दों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। यानी दो शब्द जब आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। अब उसके बाद दूसरा बात आता है संधि के भेद। संधि के भेद यानी मुख्य रूप से हमसे पूछ लिया जाए संधि के भेद तो हमें ये पता होना चाहिए कि संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद। ध्यान से कितने नाम लिखा है? 3। तीनों के नाम लिख के बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है। नंबर 1 पे स्वर संधि। ठीक है। नंबर 2 पे व्यंजन संधि और नंबर 3 पे विसर्ग संधि। यानी मुख्य रूप से 3 प्रकार की संधि होती है। स्वर संधि, ठीक है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। ये 3 संधि मुख्य रूप से होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 संधि होती है। पहले तो संधि की परिभाषा बताए। संधि की सामान्य परिभाषा बताए। दो शब्दों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसके बाद पूछा गया संधि के भेद तो 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसमें स्वर के भी अलग भेद होते हैं, व्यंजन के भी अलग भेद होते हैं और विसर्ग के भी अलग भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर संधि हल करेंगे। तो हमें स्वर संधि के भेदों के बारे में भी जानकारी होना अनिवार्य है। ठीक है। स्वर संधि के भेदों के बारे में भी हम जान लें कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं। उन 5 भेदों का मैं यहाँ पे नाम लिख करके आपको बता दूं। सबसे पहले नंबर 1 है दीर्घ। नंबर 1 पे आता है दीर्घ संधि। कौन सा संधि? दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दो समान स्वर आपस में मिलकर के, संक्षिप्त रूप में मैं इन संधियों के ऊपर चर्चा भी कर दूंगा। दो समान स्वर आपस में मिलकर के अपने ही दीर्घ स्वरूप में बदलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ संधि कहा जाता है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। और दो समान स्वर आपस में मिलकर के
अपने ही दीर्घ स्वरूप में बदलते हैं, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आता है गुण संधि। गुण संधि में गुण हो जाता है, जैसे ई का ए गुण हो जाता है, ई का गुण क्या होता है, ए हो जाता है, री का अर हो जाता है, ऊ का ओ हो जाता है, ये गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में आता है नंबर 3 पे वृद्धि संधि। नंबर 3 पे आता है वृद्धि संधि। नंबर 3 पे वृद्धि संधि। इसमें ए का आई वृद्धि हो जाता है, ओ का औ वृद्धि हो जाता है। उसके बाद नंबर 4 पे, नंबर 4 पे चलते हैं तो आता है अयादि संधि। अयादि संधि चौथा में अयादि संधि। इसमें क्या होता है, आय और औ आदेश होता है। उसके बाद नंबर 5 पे है जिसका नाम है यण संधि। क्या नाम है, यण संधि। तो ये 5 मुख्य रूप से स्वर संधि के भेद होते हैं। 5 मुख्य रूप से किसके भेद होते हैं, स्वर संधि के भेद होते हैं। पहले मैंने संधि का परिभाषा लिखा। संधि की परिभाषा 2 शब्दों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि के भेद बताया 3 होते हैं, कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के बारे में सबसे पहले बात की है। स्वर संधि के 5 भेद मुख्य रूप से होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। इनके बारे में मैं आपको संक्षिप्त रूप से बताया। अब सबसे पहले स्वर संधि की परिभाषा। स्वर संधि की परिभाषा। स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? स्वर से स्वर का मेल या व्यंजन का मेल स्वर संधि कहलाता है। यानी स्वर से स्वर का मेल हो या स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो तो उसे क्या कहा जाता है, स्वर संधि कहा जाता है। स्वर का स्वर से मेल हो या स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो तो उसे क्या कहा जाता है, स्वर संधि कहा जाता है। तो आज मैं आपको कक्षा 6, 7, 8 में संधि के बारे में सामान्य जानकारियां दी। इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और अपने कॉपी में उतारना है। कल से मैं स्वर संधि के एक एक भेद आप लोगों को बोर्ड पे हल करके बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।